दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये डेल वेगस का बोर्ड है हमारे पास और इसमें प्रॉब्लम मैं आपको पहले डेमोस्ट्रेट करवा देता हूँ कि प्रॉब्लम कुछ यूँ है इसमें कि जैसे हम पावर लगाते हैं तो लाइट यहाँ पर जल जाती है, बंद हो जाती है और 0.24 मिली एम्पेयर इसका लोड है। फिर इसको ऑन करते हैं तो थोड़ा सा देखिए बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए 5 बार वाइट लाइट जल रही है, 1 2 3। आप अगर वेबसाइट पर डेल की वेबसाइट पर से जाकर के अगर आप कोडिंग निकालेंगे तो आपको मैक्सिमम 4 वाइट लाइट तक की कोडिंग दी गई है। 3 अंबर लाइट होगी और 4 वाइट लाइट होगी। तो यहाँ पर तो 3 अंबर लाइट जल रही है, 5 वाइट लाइट जल रही है। तो ये क्या इंडिकेट करती है? सबसे पहले बात तो ये जाननी पड़ेगी कि इसका इंडिकेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले है कि हार्डवेयर फेल है यहाँ पर। अब हार्डवेयर फेल किस वजह से हो सकता है? पावर की वजह से हो सकता है, सिग्नल की वजह से हो सकता है। और जितना उठा रहा है इससे हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज तो जनरेट हो रही होगी। तो आइए हम लोग एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि जब हम ऑन करते हैं तो चिप सेलेक्ट होता है कि नहीं, जो सबसे पहली बात है। क्योंकि बायस भी किया हुआ था तो पता नहीं बायस सही है कि नहीं, फिर भी मैंने किया है तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग कि चिप सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले 1 नंबर पिन पर हम चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि जो इंडिकेशन दिखा रहा है ये, इसको हम होल्ड करके भी चेक कर सकते हैं। ये डाउन होता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कन्फ्यूगर करेगा कि कितनी क्लॉक भेजनी है बायोस को। तो पीसीएच कन्फ्यूगर कर रहा है, ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं इससे कि पीसीएच अभी ज़िंदा है, वो क्लॉक भेज रहा है बायोस के पास। और साथ में 6 नंबर पिन पर क्लॉक कन्फ्यूगर होके आ भी रही होगी। तो 4 से 6 पर आके जाकर देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे हम, तो ये देखिए कन्फ्यूगर करना चाहता है लेकिन कुछ हार्डवेयर फेलियर की वजह से वो छोड़ देता है। फिर ये लैशिंग 3 बार होगी तो हम समझेंगे कि ये सही से लैच हो चुका है। देखिए 2 बार हुआ है, ये तीसरी बार नहीं हुई, तो यानी ये हार्डवेयर फेल है। वोल्टेज ज़रा देखते हैं हम कि कौन कौन सी बन रही है। शॉर्टिंग आई थी इसके अंदर, जैसा कि मेरे वेंडर ने बताया कि इसमें शॉर्टिंग आई थी 19 वोल्ट में। तो इस एरिया पर शॉर्टिंग आई थी तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। अगर कोर के एरिया में या पीसीएच के एरिया में अगर 19 वोल्ट शॉर्ट होती है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि प्रोसेसर ख़राब हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा केयरफुल्ली आपको सिग्नल तो चेक करना ही है, लेकिन कोर की बारी कब आएगी ऑन होने की। तो सबसे पहले आपका जो पावर मैनेजमेंट एरिया है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होगा, SLP S4 SLP S3 वगैरह वगैरह निकलेगी। उसके बाद फिर आपकी कोर जनरेट होगी एट लास्ट। अभी क्या कंडीशन है इसमें हम देख लेते हैं कि 1 वोल्ट ऑलवेज S5 है। तो ये देखिए 1 वोल्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। फिर इसके बाद 3-5 भी S5 है, तो ये 3-5 भी आपको यहाँ पर बखूबी दिखा रहा है। 2 वोल्ट डिवीज़न कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगी। ये देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर 3 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो एम्पेयरेज आप देख सकते हैं, समटाइम्स 17 हो जाता है, समटाइम्स 68 हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास मिलती है, जाहिर सी बात है अगर आप रिपेयर कर रहे होंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको ज़रूर फेस करने को मिलती है। कैसे रिपेयर करते हैं इसको, तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप पहुँच जाइए कि जो S0 का स्टेट है वहाँ पहुँचेंगे हम। तो S0 में हम देखेंगे कि S0 के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर SLP S3 वेगस का बोर्ड है। इसमें रन ऑन होने के लिए, S0 ऑन होने के लिए SLP S3 आ रही है कि नहीं। तो ये मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं है, ऑन करता हूँ कोई भी हरकत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक हरकत दिखाता हूँ। पहले मैं एक सेटिंग कर लेता हूँ CRO की। तो अगर CRO की सेटिंग नहीं आप जानते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग की है मैंने। अब मैं सिग्नल को कैप्चर करने वाला हूँ। तो एक बार में तो नहीं आया, फिर देखते हैं, फिर नहीं आया,
यानी SLPS3 का कोई भी हरकत हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं और छोटा करता हूँ इसको, कि कैप्चर का मोड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो मैं 500 मिली वोल्टेज का डिवीज़न कर लेता हूँ। और इसको भी थोड़ा कैप्चर मोड को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि अगर एक बूंद वोल्टेज भी बने तो वो मुझे दिखा दे। ठीक है, एक बार ऑन किया, फिर से ऑन करते हैं, तो यानी कि ये देख सकते हैं थोड़ा सा कुछ बना था। फिर देखते हैं एक बार, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 67 पहले लिखा हुआ रहा था ये आ जाए। एक बार थोड़ा देर के लिए खोल देते हैं, हो सकता है डिस्चार्ज होने के बाद आ जाए। ये 40 तक गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर SLPS3 की कोई भी हरकत नहीं है। लेकिन ऑलवेज की वोल्टेज अब मैं आपको चेक कराता हूँ। ऑलवेज की वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रही है। ये देखिए, मैं ऑन करता हूँ, ऑलवेज का कंडीशन देखिए। रन का कंडीशन देखते हैं, तो ये देखिए रन बनी है। ठीक है, रन बन करके जा रही है। 5 वोल्ट का चेक कर रहा था मैं, 65 जब उठाता है तो रन बनती है, यानी ये रन नहीं बनने दे रहा। कोई एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर ये रन की सप्लाई नहीं पैदा हो पा रही है। अब किसकी वजह से नहीं हो पा रही है ये हमें ट्रेस करना है। ये देखिए, समटाइम इधर भी मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, इधर भी चेक कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे थे कि इसकी ऑलवेज की जो वोल्टेज है, इसका नंबर है U4001, U4001। एक नंबर पिन S5 है, तो एक नंबर पिन इस तरफ है, 5 वोल्ट S5 है, और 6-7 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट S5 वोल्टेज है। 6-7 हो गया इस तरफ, ये S5 की वोल्टेज है, ये मुझे सही दिखा रही है। ठीक है, ये तो हर वक्त दिखाएगी दिखाएगी। जैसे मैं हटा भी देता हूँ, फिर ऑन करता हूँ, तो ये तो मुझे हर बार मिलेगी। ये देखिए कभी कभी डाउन भी हो जाती है। लेकिन इस तरफ की वोल्टेज S0 अगर SLPS3 हमें एक बार भी नहीं मिली है, तो ये कैसे मिल रही है? आप अगर 4-5 बार इसको ऑन करेंगे तो आपको एक बार जो S0 की वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज आपको सम टाइम बनती हुई नज़र आ जा रही है। एक बार फिर से रीसेट कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये बनी है ना। तो इसे क्या हमें डिटरमाइन करते हैं हम कि ज़रूर SLPS3 आ रही है, कुछ ही माइक्रो सेकंड के लिए आ रही है। अभी मैंने वो मोड भी सिलेक्ट नहीं किया है, नहीं तो मैं नैनो सेकंड पर भी जाके चेक कर सकता हूँ। इसे बन तो रही है, लेकिन किसी वजह से जो है ये डाउन हो जा रही है। तो ऐसे शॉर्टिंग को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, वोल्टेज को कम कर लीजिए, इसमें इंजेक्ट करेंगे हम रन के एरिए पर सप्लाई। पहले 3 वोल्ट को चेक करेंगे, 3 वोल्ट डालते ही 12 उठा रहा है। मुझे अपना ग्लव्स उतारना पड़ेगा। तो अब अपना बेहतरीन सेंसर यूज़ करते हैं हम लोग। देखते हैं कि क्या ख़राब हुआ है। मैं अपने बच्चों का हेल्प लेना चाहूँगा, ज़रा सा इधर छूना कोई। तो देख रहे हैं कि 3 वोल्ट पर लगाया मैंने और थोड़ा सा एम्पेयर हाई हो रहा है। तो देखना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि लोड आपका 2 रीज़न से यहाँ पर कम हो सकता है। जो आपकी वोल्टेज देख रहे हैं कि ये उठ रही है, गिर रही है, गिरने का 2 रीज़न हो सकता है। कि एक तो हो सकता है कि कोई चीज़ ओपन हो गया है या कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट है। जैसा कि मुझे पता चला कि इस तरफ यहाँ पर कुछ गर्म हो रहा है। मैं भी थोड़ा एक बार अपने हिसाब से ही चेक करूँगा। मैं दोनों ग्लव्स उतार देता हूँ ताकि मेरा दोनों सेंसर काम करे। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं किसी को बताऊंगा कि हर जगह पर आप मारेंगे, हर आईसी पर जो मोटी मोटी आईसी दिख रही है, जैसे रैम आईसी हो गई, और इस तरफ जितनी आईसी दिख रही है हर एक पर हम मार के देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने 3 वोल्ट की रन पर पावर लगाया है और एम्पेयर उठाया है। इसका जाहिर सी है बात है कि शॉर्टिंग आई थी, तो शॉर्टिंग कुछ होगी। हर जगह मारिए, कहीं पर ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा ओवर हीट हो रहा होगा, तो आप टेम्परेचर
आयो गर्म हो रही है क्या? थोड़ा सा भी टेम्परेचर में कुछ दिख रहा है आपको चेंजेस? 32 है। इधर बढ़ गया। रुके रुके रहिए, इस पर राशि पर कितना है? बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वोल्टेज एक्स्ट्रा कर दिया है, यहाँ पर 3 वोल्ट से बढ़ा करके। अब थोड़ा सा लगाइएगा, कितना टेम्परेचर है? 33, 34, 34। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 6। और आयो पे लगाएंगे 3.5 हो गया। आयु का डबल 3। मतलब बढ़ रहा है वही नीचे वाला। हाँ, वो नीचे वो नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला जो ये आईसी पर है थोड़ा सा हाँ गर्म होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग निकालेंगे, रिमूव करेंगे इसको बोर्ड से। तो इस बोर्ड में मैंने जो लोड स्विच होती है, जो रन वाली सेक्शन है, उसको मैंने चेंज भी किया था, लेकिन कंडीशन सेम रहा है। तो इसको मैंने निकाल दिया है। और अभी कुछ लगाऊंगा नहीं। तो ये साउंड कैसी लग रही है, या लाइन की होगी? लाइन की तो इधर नहीं है, लाइन की इधर होनी चाहिए, लाइन की तो इधर है। वो साउंड कैसी थी? अब एक बार पावर लगाएंगे, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग 19 वोल्ट पर। एक बार तो ऑन होता है। अब हम जो चीज़ इसके अंदर देखना चाह रहे थे कि रन की जो सप्लाई है वो बनी कि नहीं प्रॉपर। तो ये एरिया था मेरा जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। एक वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी साउंड की आईसी तो मैंने निकाल दी है। फिर रन की यहाँ पर मुझे आईसी ख़राब लग रही थी, हालांकि मैंने चेंज की थी। यहाँ पर ये बोर्ड है, इससे मैंने ये रन की आईसी निकाली है इस बोर्ड से। तो ये मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि मैंने चेंज करने का रीज़न भी बताया तो मैं आपको कि चेंज मैंने क्यों की। कि SLP S3 पर जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो एक बार में तो कंडीशन एक जैसी रह नहीं रही है, समटाइम बनती है, समटाइम नहीं बनती है। 4-5 बार करने के बाद एक बार फिर हार्ड रीसेट मारते हैं। ये देखिए अभी अब सही हो गया। ये कभी 1 हो जा रही है, कभी 3.3 हो जा रही है। ये यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए 1.3 फिर भाग जाता है। यानी इस पर इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है इस SLP S3 पर कि ये जो है आउटपुट की वजह से, क्योंकि इनपुट तो जब मैं लोड की स्विच निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर से, तो यहाँ पर 3.3 ही बन रही है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, 1.3 1.2 रहता है समटाइम। देखिए अभी ठीक नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। तो ये रीज़न जो है अभी आउटपुट में ही कहीं पर अभी और प्रॉब्लम है। तो फिर जो प्रोसेस अभी हम कर रहे थे फिर उसको हम दोहराएंगे, ठीक है। तो गन ले लीजिए कोई, और इस वोल्टेज को हम थोड़ा कम कर देते हैं, इसमें इंजेक्ट करेंगे हम। तो 5 की तरफ तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ शॉर्टिंग हाँ हो सकती है। तो अब देखेंगे हम एक एक करके। तो ये है 35, 39, 34। तो 39 यहाँ पर कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो ये USB ऐसी लग रही है मुझे। फिर यहाँ पर 3-5 की ऐसी है, ये भी 39 है। कुछ ना कुछ तो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हीट हो रहा है। 32 है। अपने सेंसर से मैं आपको पता करके बताता हूँ, मेरे पास भी एक सेंसर है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने जितना चीज़ आपको दिखाया चेक करा के, इसका बायस भी किया मैंने, और जो है इसमें जो है यहाँ से मैंने सिग्नल काटी,
फिर रैम की सप्लाई, जो रन की सप्लाई होती है VS वाली, इसको भी मैंने निकाल के आपको दिखाई। और शॉर्टिंग देखिए, जैसा कि ये गर्म हो रहा था तो फिर मैंने अभी लगा दिया है, नई आईसी लगा दी है इसमें, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये गलती हुई मुझसे, यहाँ पर नहीं लगानी थी अभी। तो जितनी चीज़ इसमें ख़राब थी वो तो चेंज कर ली है, लेकिन एक चीज़ क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ओवरलैपिंग क्या होती है। दरअसल के इस केस स्टडी को बनाने का मकसद यही है कि समटाइम हम क्या देखते हैं कि बोर्ड ऑन हो रहा है, तो चलिए अब देखते हैं SLP S4 S5 VDDQ और या VCC IO VCC GT और आपकी एजेंट की जो वोल्टेज होती है, इसके बाद आप फिर आपकी VCC SA होती है। तो इसी तरह की जितनी भी, अच्छा PLL की सप्लाई होती है, ये सारी बड़ी बड़ी सप्लाई है, ये बड़ी बड़ी सिग्नल्स है। यहाँ पर हम जंप करते हैं कि कुछ बन रही है या मिसिंग है, लेकिन हम जो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है बोर्ड को चेक करने का, कि हमें जो है इम्पीडेंस कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको जैसा कि यहाँ पर रैम सेक्शन देखा था आपने कि ये जो MOSFET 2 चेंज हुई है, जब हम SLP S3 को चेक कर रहे थे शॉर्टिंग, तो ये बहुत ज़ोर से गर्म हो रही थी, यानी बहुत ही हेवी गर्म हो रही थी। तो इस कॉइल को जब हम हटा देंगे तो ये बोर्ड ऑन हो जाता है, आपकी VCC IO आपकी बन जाती है। कोर नहीं बनेगी चूँकि रैम की सप्लाई मिसिंग है, VDD मिसिंग है। बिना VDD की तो आपकी कोर ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग हम चेक करेंगे। सारी चीज़ तो सही है, 3-5 बन ही रही थी, मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पर चेक करा देता हूँ कि इसकी क्या इम्पीडेंस आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 0 ओम हो चुकी है, तो हम ओवरलैप भी कर जाते हैं। ऐसा केस आपके पास आएगा तो आप भी चेक करेंगे कि हाँ कभी SLP S3 बन रही है, कभी नहीं बन रही है। आप भी देख रहे थे कि जब ये हटा दे रहा हूँ तो 3 SLP S3 बन जा रही है, फिर जब ये लगा दे रहा हूँ तो ये तो कभी बन रही थी, कभी नहीं बन रही थी, कभी 1 वोल्ट बन रही थी। फिर इसको भी काटने से IO के पास भी मैंने आपको यहाँ पर से काट के दिखाया, इस एरिए से ये वाला रजिस्टर जो है IO के पास जा रहा है SLP S3 का। तो हर एरिए से मैंने काट के दिखाया आपको, वो प्रॉब्लम नहीं हट रही थी SLP S3 की। ये प्रॉब्लम कैसे हटेगी जब ये शॉर्ट है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि रैम IC के अंदर SLP S4 भी आती है, S3 भी आती है। तो यहाँ से ये शॉर्टिंग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैपेसिटर चेक कराता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक की कैपेसिटर, ये देखिए सारी 0 की 0 आ रही है। इवन कि PCH के अंदर भी मैं आपको कुछ चेक करा देता हूँ। जो CPU का एरिया शॉर्ट हुआ है, PCH शॉर्ट नहीं है। जनरली इन सब बोर्डों में आप देख सकते हैं 0 आ रही है। इन सब बोर्डों में क्या होता है, PCH शॉर्ट होती है, CPU रेयरली आपको शॉर्ट मिलती है। तो इस बोर्ड में CPU शॉर्ट होकर के आया है। सारी कैपेसिटर जो कि 1.2 वोल्ट यहाँ पर जनरेट होती है, 1.2 का एरिया प्रोसेसर से ख़त्म हो चुका है। तो अब इसका कस्टमर को एस्टिमेट देंगे कि इसमें प्रोसेसर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड भी होगा जिसमें कि मेरे पास 6 जनरेशन का प्रोसेसर है, और इससे मैं अभी निकाल के लगाऊंगा अगर एस्टिमेट आ जाता है तो, और होपफुली कि ये सक्सेस भी हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। ये केस स्टडी बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि सम टाइम हम बहुत बड़ा सोचते हैं, बड़े बड़े सिग्नल के बारे में देखते हैं कि भाई 6, 7, 8 जनरेशन है तो इसमें बड़ी ही दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है, आप एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। ये आपने इतना देर का वीडियो देखा तो आपको क्या समझ में आया कि जो बेसिक फंडामेंटल थिंग है इसको कभी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। शुरू में मैंने आपको शॉर्टिंग वगैरह चेक नहीं कराई, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, कंपोनेंट भी बर्बाद होंगे। इससे आप बच सकते हैं अगर आपको ये हैबिट डाल लेते हैं कि किसी भी बोर्ड की इम्पीडेंस पहले चेक करनी चाहिए। और आप इसके लिए हमारा जो वीडियो कोर्स है कि कितनी वैल्यू किस जनरेशन में कितनी इम्पीडेंस आती है, इसका वीडियो आप हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर और देना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जो वेरियस प्रॉब्लम की जो केस स्टडी होती है, अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरह की दिक्कत होती है। जैसे किसी में DRAM रीसेट नहीं बन रहा है, या किसी में कोई एक सर्टेन सिग्नल नहीं बन पा रही है, RSM रीसेट नहीं बन पा रहा है। आप कुछ भी चेंज करेंगे वो ठीक नहीं होगा, या कुछ लेटेस्ट बोर्ड में क्या क्या ट्रिक्स आए हैं, ठीक है। इन सारे का एक केस स्टडी अभी हमारा तैयार हो रहा है। उस केस स्टडी को जो है हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उसको हम तो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वो केस स्टडी चाहिए तो वो एक बंच में होगा,
10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, तो वो एक बंच में होगा। अगर आपको एक मिसलेनियस, ऐसा कुछ नहीं है कि डेल होगा या एचपी होगा, कोई एक पर्टिकुलर मॉडल होगा, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन बहुत ही यूनिक होगा, जैसा कि आपको ना तो कभी मिला होगा ना कभी देखेंगे। तो ये सीरीज़ अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है। अगर ये आपको चाहिए, अगर इस तरह के मिसलेनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी अगर आपको चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिपेयरिंग में कहीं पर फंस जाते हैं या आपको ये समझ में नहीं आता है कि स्कीमेटिक कैसे रीड होता है, 6-7 जनरेशन में, 8 जनरेशन में नए क्या सिग्नल्स आए हैं, नया आर्किटेक्चर क्या है, पीसीएच कैसे काम करता है, आईओ के साथ क्या कम्युनिकेशन होती है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप हम लोगों के साथ ऑफलाइन कोर्स में, साथ ही वीडियो कोर्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को बटन को ज़रूर दबाइए। हर सैटरडे को हम लोग एक नया वीडियो नए केस स्टडी के साथ, नए अपडेट के साथ आपके सामने पेश करते हैं, तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपकी जो भी क्वारीज है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी परेशानी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।